साल 2022 विदा ले रहा है और जाते जाते साल 2022 समाजवादी पार्टी के लिहाज से कैसा रहा ये बताने के लिए और हमसे बात करने के लिए एसटी हसन साहब मौजूद हैं। आप मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, बहुत स्वागत है सर। सबसे पहला सवाल मैं आपसे लूंगा कि साल 2022 तो अब विदा ले रहा है और 2023 में हम प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन 2022 समाजवादी पार्टी के लिहाज से कैसा रहा? देखिए, ओवरऑल आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा साबित हुआ। बहुत से इसमें हमारे अचीवमेंट्स हुए। जिस तरह से लोग ये समझते थे कि समाजवादी पार्टी अब बढ़ गई है, हमारे बड़े नेता शिवपाल यादव जी जो खुद समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं में हुआ करते थे, वो हमारी पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने अपनी पार्टी भी ख़त्म कर दी। ये एक अचीवमेंट था। दूसरे, अखिलेश जी के नेतृत्व में अभी जो अब हमारे चुनाव हुए हैं, जो बाई इलेक्शंस हुए हैं, उसमें तकरीबन तीनों जगह ही हम जीते हैं। रामपुर के बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, वहाँ क्या हुआ मुझसे बेहतर आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है कि वो जीती हुई सीट कैसे हराई गई। एक ज़रूर दुखद बात जो हमारे पार्टी के लिए हुई कि हमने अपने सबसे बड़े नेता, और सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े नेता, समाजवाद के आलमबरदार जनाब मुलायम सिंह यादव जी को हमने खो दिया। वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके आदर्श और उनका भारत का सपना हमारे दिलों में है, हमारे दिमागों में है। हमें उसे पूरा करना है। अब सर, जब आप हमारे साथ बैठे हैं तो एक सवाल तो आपसे भी बनता है कि एसटी हसन साहब के लिए साल 2022 कैसा रहा? और देखिए, जो जिम्मेदारी लोकसभा के अंदर नेताजी के पास थी, अब वो जिम्मेदारी आपके पास है, कैसे निभाएंगे? देखिए, मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। मैंने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उजागर किया पार्लियामेंट के अंदर भी, और कोशिश यही करी कि उनका समाधान भी हो। कुछ हद तक मैं कामयाब भी हुआ, क्योंकि आपको मालूम मैं अपोजिशन का आदमी हूँ। लेकिन जहाँ तक सवाल यह है कि मुझे अखिलेश जी ने नेता सदन बनाया समाजवादी पार्टी का, ये उनकी मेहरबानी है, उन्होंने बनाया। और मैं अपना कोई कंपैरिजन मुलायम सिंह यादव जी से, नेता जी से नहीं कर सकता। ज़मीन और आसमान का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। हमारे वो आइडियल थे और हैं। हमने जो कुछ भी सीखा है सियासत में, वो नेताजी से सीखा है। हम तो एक डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, सियासत हमसे आती नहीं थी। बिल्कुल, सियासत आपको विरासत में नहीं मिली, लेकिन साल 2023 के लिए अब आपका एजेंडा क्या होगा, गोल क्या होगा? समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पे खेलेगी, कैसे खेलेगी? कई सारे सवाल हैं। 2023 के लिए मोटा मोटी एक खाका आपने तैयार कर रखा है, वो खाका क्या है? देखिए, 2023 में जो चुनौतियां हैं देश की, हमें उस पर काम करना है। पार्लियामेंट के अंदर हमें उस पर बात करनी है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त जो है, वो हमारी वो तहजीब, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, प्यार मोहब्बत, जो लोग उसकी सौदागरी करके वोट हासिल कर रहे हैं और उसे बर्बाद कर रहे हैं, हमें इसे रोकना है। अगर हमारी वो तहजीबें ख़त्म होती हैं तो देश बर्बाद हो जाएगा। हमारा प्राइमरी एम है। दूसरा, हमारा एम ये है कि हम उस गरीब को जो सबसे पीछे खड़ा होता है, कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता, उसके आंसू पोंछने का काम हम लोग करेंगे, और हम करते भी आए हैं। जब भी हमारी सरकार आई है, हमने वो सारे काम करे हैं। हम देश के ऊपर हमारी चुनौतियां हैं। देश के ऊपर भी युद्ध के बादल छा रहे हैं। चीन से हमें ख़तरा है। हमारे मरहूम नेताजी ने हमेशा चीन को लेके हमेशा नेताजी ने आगाह किया, और नेताजी ने जिस तरीके से काम किया वो भुलाया नहीं जा सकता। ये बात तो बिल्कुल सच है। वो चेतावनी दी थी उन्होंने, और आज वही हो रहा है। हम पाकिस्तान की माला जपते रहे, पाकिस्तान कहीं स्टैंड नहीं करता हमारे सामने। लेकिन चीन एक बड़ी ताकत है, न्यूक्लियर पावर है। हमें उसके लिए तैयारी करनी है, अपने बॉर्डर्स को सेफ करना है। और जो भी कुछ वो कर रहे हैं, अभी आपने देखा पिछले सालों में कि बार बार अंदर घुस जाते हैं, बदतमीजियाँ होती हैं, लड़ते हैं, हालांकि पिट के जाते हैं, मर के भी जाते हैं। हम देश को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि कोई हमारे देश के ऊपर आंख उठा के ना देख सके।
चलिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप एसटी हसन साहब को सुन रहे हैं, जिन्होंने साल 2022 के लिए समाजवादी पार्टी की उपलब्धियां गिनाई, तो साथ ही 2023 के लिए क्या जिम्मेदारियां होंगी ये भी बताया। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली।